जय श्री राम। आज हम बात करेंगे लाभ स्थान के अंदर मंगल का स्थित होना सभी स्थितियों में उच्च नीच मित्र शत्रु क्षेत्रीय अस्त और वक्री, इन सभी अवस्थाओं के अंदर मंगल अगर आपकी कुंडली के अंदर एकादश भाव में बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप देखिए आपके घर परिवार में किन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल 11th हाउस में बैठा है और देखिए कि किन परिस्थितियों में बैठा है और उसके लिए मंगल कैसा है और उसकी मंगल की दशा कैसी जाने वाली है। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ बात हो रही है एकादश भाव की, जिसको हम लाभ का भाव, तरक्की का भाव, प्रमोशन, इच्छा पूर्ति, सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी, आय, ये सब एकादश भाव से देखा जाता है। यानी सीधी सीधी बात दिमाग में आती है जब एकादश की बात आती है, यानी कुछ मिलने वाला है। जब भी बात हो एकादश भाव की, लाभ भाव की, यानी कुछ लाभ होने वाला है। यानी शास्त्र इतना तक कहता है कि एकादश भाव में गया हुआ ग्रह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वो लाभ देता ही देता है। वो किसी न किसी रूप से आपको लाभ देगा, तरक्की देगा, सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखेगा, क्योंकि वो लाभ का भाव है, वो वृद्धि का भाव है। वहां पर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उस ग्रह के कारकत्वों की वृद्धि हो जाती है, उस भाव के स्वामी की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर वृद्धि किसकी होगी? मंगल की। यानी एक तो 11th हाउस, दूसरा मंगल ग्रह, जिसको हम ऊर्जा और एनर्जी का ग्रह कहते हैं, कि अब सारी एनर्जी उठकर 11th हाउस में पहुंच गई। यानी एक बात पक्की है कि मंगल अगर 11th हाउस में बैठ गया तो इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ध्यान जीवन में धन कमाने पे जाता है। इसलिए बहुत बार देखा गया है ऐसे लोग जीवन में धन कमाने की लालसा को लेते हुए जल्दी से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्या 18 साल की उम्र में 12th क्लास कंप्लीट की और उसके बाद योजना जोड़नी शुरू कर दी कि अब पढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन कुछ साधन ऐसे भी बनने चाहिए जिससे लाभ मिलता रहे, क्योंकि उसकी एनर्जी 11th हाउस में बैठ गई है। और एनर्जी 11th हाउस में बैठ गई तो बार बार वो मंगल उससे कहेगा कि भाई कुछ करो, कुछ कमाओ, कुछ करो, कुछ कमाओ, क्योंकि वहां पर आपकी एनर्जी लगी हुई है। व्यक्ति लाभ कमाने के रास्ते ढूंढ लेता है। मंगल 11th हाउस में बैठ गया, मंगल की दशा शुरू हो गई। अब लाभ प्राप्ति के लिए नए नए योजनाएं उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। अब तक वो बैठा था शांत, लेकिन अब उसके मन के अंदर लाभ प्राप्ति के संकेत आने शुरू हो जाएंगे। कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे वृद्धि हो, कैसे आमदनी हो, कैसे मैं अपने जीवन में धन के स्तर को बढ़ा लूं, ये 11th हाउस में बैठे हुए मंगल से ही देखा जाएगा, क्योंकि मंगल एक एनर्जी का ग्रह है और वो अपनी सारी एनर्जी 11th हाउस में लगा देता है। इसलिए मंगल यहाँ पर किसी भी अवस्था में हो उसके कारक की वृद्धि होनी है, क्योंकि वो वृद्धि का भाव है। काल पुरुष का लग्नेश कहलाता है मंगल। ये मंगल जब 11th हाउस में आता है, इसको कहते हैं इस व्यक्ति का जन्म ही जीवन में कमाने के लिए हुआ है, या इस व्यक्ति का जन्म ही जीवन में कुछ करने के लिए हुआ है, क्योंकि उसका मंगल 11th हाउस में है। वो पूरी तरीके से तैयार है कि जल्दी से मेरे जीवन में पढ़ाई हो और मैं नौकरी पे लगूं, या जल्दी से मैं पैसा कमाऊं। बहुत बार तो ऐसे लोग क्या करते हैं, घर में मान लीजिए व्यापार है और व्यापार बचपन से वो देखते हुए आ रहे हैं, तो वो कह देते हैं भैया मैं 12th से आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं तो व्यापार में लगूंगा, मुझे तो पैसा कमाना है। और वो उस धुन में लग जाते हैं और उस काम को सीख लेते हैं और पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मंगल के कारकत्वों की वृद्धि हो रही है, उनमें हिम्मत है, जोश है, साहस है, ऊर्जा है। तो ये एक स्थिति 11th हाउस में अगर मंगल बैठ जाए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में बैठ जाए, वो पॉजिटिव है ही है, क्योंकि वो 11th हाउस है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भाव है। अब आप देखिए 11th हाउस में मंगल है, 11वां घर मंगल का है, वहां मंगल बैठ गए हैं, इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्तियां जीवन में कब होती हैं? जब व्यक्ति अपनी बहुत सी इच्छाओं को मार देता है। नहीं तो हर व्यक्ति के जीवन में रोज नई नई इच्छा पूरी होती है, लेकिन उसका टारगेट क्या होता है? बड़ी इच्छा पूर्ति करने का। मान लीजिए टारगेट है मुझे एक बढ़िया भवन चाहिए, तो बढ़िया भवन अच्छे पैसों में बनता है,
इसलिए वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारकर अपनी इच्छाओं पे दमन करके एक बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये 11th हाउस का मंगल है। इसलिए क्या कहते हैं कि मेलेफिक्स प्लैनेट इन मेलेफिक्स हाउस, अशुभ ग्रहों का अशुभ भाव में होना शुभ फलदायी है। और मंगल यहाँ पर 3, 6, 11 और 3, 6, 10, 11 यानी त्रिषणाएं और उपजय दोनों भावों के अंदर मंगल ग्रह 11th हाउस में कॉमन भाव कहलाता है। और अंत में जाके सब कुछ जो होता है वो आप वृद्धि के लिए ही तो कर रहे हैं। इतनी सारे भावों से गुजरकर 11th हाउस आता है कि पहले ही लाभ मिलना शुरू नहीं होता, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और जब गुजरना पड़ता है तो आता है 11th हाउस। इसलिए मंगल को 11th हाउस में इच्छाओं का दमन करने वाला प्लैनेट कहते हैं कि व्यक्ति यहाँ एक ही टारगेट पे लगकर उसको सफल कर लेता है, क्योंकि उसके भीतर सेनापति जैसी क्षमताएं हैं। मंगल अगर 11th हाउस में बैठेगा तो 2nd हाउस पर उसकी दृष्टि होगी। ये अकेला मंगल दोहरा डबल धन योग बनाने वाला प्लैनेट हो जाता है। सिर्फ मंगल ही 11th से बैठकर 2nd को देख सकता है। तो ये मंगल सीधी बात है, इसका धन से कनेक्शन बन गया है। अब मंगल अगर यहाँ पर वक्री हो, वक्री का मतलब उसके भीतर और ज़्यादा खोजबीन की प्रवृत्ति आ गई। वो जोशीला है, वो हिम्मत वाला है, वो कुछ जल्दबाज भी है। तो जब वक्री हो जाता है तो वक्री ग्रह बली होता है, क्योंकि वो शक्त होता है, क्योंकि वो सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होता है। और सूर्य से जो भी दूर होता है वो अच्छा महसूस करता है, जो सूर्य के नज़दीक चला गया उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मंगल यहाँ पे वक्री है और वक्री होकर बैठे 11th हाउस में, यानी और बली है। धन प्राप्त करने की और इच्छा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ये मिल गया अब इससे भी ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा मिल गया उससे भी ज़्यादा। यानी ऐसे व्यक्ति की भूख और लालसा शांत नहीं होती, उनको लगातार कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा मंगल से भी दिखता है। और अगर वक्री भी हो जाए तो उस पर और अधिक प्रभाव पड़ जाता है। उसके लिए उन्हें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उसके लिए वो तैयार रहता है। अगर ये अस्त हो जाए, और अस्त के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ भैया, अगर सूर्य त्रिकोण भावों का स्वामी है और वो आपके प्लेनेट को अस्त करता है तो ये शुभ है। अगर सूर्य 1, 5, 9 का स्वामी होकर 11th हाउस में बैठकर सूर्य मंगल को अस्त करता है तो ये शुभ है, ये अशुभ नहीं है। इसके विपरीत मंगल 11th हाउस में है और खराब भाव का स्वामी 6, 8, 12 का स्वामी होकर, या 3, 6, 8, 12 का स्वामी होकर मंगल अस्त हो जाए सूर्य से तो मंगल के कारकत्वों का हनन होगा। इसको दोनों तरीके से देखेंगे। पहला, सूर्य मंगल एकादश में बैठे हैं, दोनों मेलेफिक्स प्लैनेट हैं, शुभ हैं, लेकिन वहाँ पर सूर्य ने मंगल को अस्त किया, इसलिए मंगल के फल नहीं मिलेंगे, सूर्य के फल मिलेंगे। इसलिए ग्रह का अस्त होना नुकसानदायी होता है। उतने फल नहीं मिलेंगे कि एफर्ट्स 100% है लेकिन रिजल्ट 60% है। एफर्ट 100% है, रिजल्ट 60-70% है, ऐसा ही दिखाई देगा। पहली बात, ये खराब भाव के स्वामियों से अस्त नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगर ये स्वराशि का हो, स्वराशि मैं अपने घर में बैठा हूँ, और जब मैं अपने घर में बैठा हूँ तो भैया मेरी ही चलेगी, किसी और की तो चलेगी क्या? बस कोई गुंडा या कोई बदमाश मेरे घर में ना घुस जाए, जैसे कोई अशुभ ग्रह इसके साथ ना पहुँच जाए। जैसे खास तौर पे शनि इसके साथ है तो ठीक है, लेकिन शनि इसको देख ले तो प्रॉब्लम है, राहु इसके साथ आ जाए तो प्रॉब्लम है, सूर्य से ये अस्त हो जाए तो प्रॉब्लम है। इसलिए जितना अकेला बैठेगा उतना अच्छा। मिथुन लगन के लिए मंगल ग्रह को शत्रु कहा गया, लेकिन वो अपने ही भाव में बैठा है और एकादश भाव में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, इसलिए ऐसा मंगल डबल धन योग बनाने वाला ग्रह होगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर 11th से बैठकर यहाँ देखेगा, इसलिए अपनी दशा में व्यक्ति को तरक्की देगा, हिम्मत देगा, जोश देगा, साहस देगा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देगा, शत्रुओं को रहेगा, क्योंकि मंगल वापस इसे देख रहा है, शत्रुओं को हराने वाला, रोगों को हरने वाला होगा। आप मेहनत करते चले जाएंगे, आपका पैसा कोई मार नहीं सकता। थोड़ा बहुत हो सकता है लेट सवेर हो, लेकिन वो पैसा आपका वापस मिलता है। ये कहाँ से दिखती हैं चीज़ें? ये मंगल से दिखाई देती है। तो 11th का मंगल बहुत बली। अब यही मंगल वृश्चिक राशि का होकर हो तो नियम तो यहाँ भी यही है कि भैया 11th हाउस में 11th लॉर्ड है, बली है, मजबूत है। अब ये किसके लगन के लिए? शनि के लगन के लिए।
शनि के लग्नों के लिए मंगल क्या है, चौथे का मालिक होके वहां बैठा है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति इकट्ठी करता है। भूमि की वृद्धि करना, अगर परिवार से कोई प्रॉपर्टी मिल गई तो वो भी प्रॉपर्टी अपने पास रखी और अपने जेब से भी पैसे कमाए और प्रॉपर्टी ले ली, इसी को कहते हैं वृद्धि। ये 11th हाउस वृद्धि का भाव है। मंगल को कंस्ट्रक्शन का कारक भी कहते हैं। अगर शनि प्लेन भूमि है तो मंगल कंस्ट्रक्शन है। तो प्लॉट, फ्लैट, मकान, इनकी वृद्धि होना, ऐसे व्यक्ति के पास 2, 3, 4 संपत्तियां होती हैं। अगर ये मंगल यहाँ दूषित नहीं है, अगर इस मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, फॉर एग्जाम्पल शनि इसके साथ बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल पंचम, नवम या केंद्र त्रिकोण के स्वामी इसके साथ बैठ गए तो ये राजयोग और धनयोग दोनों हो जाता है। तो ये मंगल को और अधिक बली कर देता है। इसके विपरीत इसके साथ खराब स्थितियों में तो उतने ही फलों में कमी आती चली जाती है। तो क्या होता है, परिवार से तो मिल गई संपत्ति लेकिन अपने बल पे नहीं बना पाए। अब मंगल अगर यहाँ नीच का हो जाए, महर्षि पराशर जी का सिद्धांत है कि भाई 3, 6, 11 भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए या 3, 6, 11 के स्वामी ही नीच के हो जाए तो वो शुभ फल देते हैं। और यहाँ पर यही नियम लगता है कि 3 का स्वामी एकादश भाव में है और एकादश भाव में नीच के ग्रह राजयोग देते हैं। इसलिए मंगल ग्रह कन्या लगन के अंदर शत्रु होते हुए भी 11th हाउस में राजयोगकारी फल देगा। तो क्या होगा, ट्रैवलिंग से लाभ मिलेगा, परिवर्तन से लाभ मिलेगा। इस दौरान स्थान परिवर्तन होता है, प्रमोशन के साथ होता है, क्योंकि मेरा मंगल 11th हाउस में नीच का है, बली है, मजबूत है। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, इसी को कहते हैं सडन गेन। क्या है, अचानक से गेन। 8th हाउस सडन, 11th हाउस गेन। अष्टम का मालिक 11th में नीच का हुआ है। ये समय भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए तो उचित नहीं मान सकता इस समय, लेकिन धन के लिए ठीक है। तो बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, धन लोलुप हो जाता है, यानी धन का लालची हो जाता है, वो भी इसी कंडीशन में देखा जाता है। फिर वो रिश्ते, नाते और संबंधों को सबको ताक पर रख देता है, पैसे को वरीयता देता है। इसलिए ऐसे लोग स्वभाव में लालची भी होते हैं, क्योंकि ये नीच का मंगल अष्टमेश होके 11th हाउस से बैठकर सेकंड को देखता है। तो क्या है, परिवार के लोगों से भी लड़ लेगा, पैसे को, धन की वरीयता पहले रखेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संबंध आप अपने पास रखो, मुझे तो पैसे से मतलब है, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, उसके लिए मैं लड़ लूँगा, झगड़ लूँगा, लेकिन उसको 11th चाहिए, उसको लाभ चाहिए, उसको वृद्धि चाहिए। अब यहाँ पर मंगल एग्जॉल्टेड हो तो ये एक बहुत प्रबल राजयोग है। सबसे पहली बात, ऐसा व्यक्ति बेहतर कुटुंब में पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जो संपन्न परिवार है, या ये भी कह सकते हैं कि परिवार में कुछ भी नहीं था और बच्चे के आने के बाद परिवार की संपन्नता बढ़ती चली गई। ये भी 11th हाउस में एग्जॉल्टेड मंगल है, क्योंकि मंगल तो अभी भी वही है, मंगल तो अभी भी उच्च का होकर और अधिक बली हो गया। सेकंड लॉर्ड उच्च का होकर यहाँ है, कुटुंब वृद्धि करने वाला, परिवार के अंदर सुख साधनों को बांटने वाला, परिवार के अंदर वृद्धि करने वाला व्यक्ति मंगल। 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड 11th हाउस में, कि मेरा भाग्य उच्च का है, मैंने जिसके साथ काम किया उसका भला हो गया, जिस घर में रहा उसका भला हो गया। अगर लड़की है, शादियों के दूसरे घर चली गई, उस घर में वारे न्यारे होने शुरू हो गए, उस घर में वृद्धि, उस घर में तरक्की, लाभ आने शुरू हो गए। इसको कहते हैं भाग्यशाली योग, कि कुछ करेंगे भी नहीं ना तो भी लाभ ही लाभ है। बस नियम शर्त वही है, पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित होगा तो फलों में कमी, और इसके साथ और अच्छे ग्रह जाएंगे तो राजयोग, धन योग, कि व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन जिएगा, कि कहीं भी रहे कि मैं अपने पिता के यहाँ रही, पिता के बाद ससुराल चली गई, मुझे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर जगह धन ही धन मिला। तो उस लिहाज से मंगल बली है। अब इस मंगल की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि, जिसको हम सुख की दृष्टि कहते हैं। और सुख लेने की आदत अगर सेनापति की स्थिति पे हो तो व्यक्ति को क्या लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, डांटना पड़े, पीटना पड़े, लेकिन सुख है। अब मंगल अगर दूसरे घर पे दृष्टि देता है तो उसको कहते हैं कि भैया कुछ भी करना है, मुझे तो धन निकालना है, उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, लेकिन मैं भले ही गरीब परिवार में पैदा हो गया, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं। मैंने कसम खा ली कि मुझे जीवन पर्यंत मेहनत करनी है, इतना पैसा कमाना है जिससे किसी मेरे परिवार के लोगों को कहीं हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये होता है 11th हाउस का मंगल,
कि जो संकल्प करे उसे प्राप्त करके हटे, ये होता है 11th हाउस का मंगल। अपने बल पर पैसे का अंबार लगाए, ये होता है 11th हाउस का मंगल। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर होता है ऐसा लोग व्यक्ति, वाणी में जो होता है थोड़ा सा कर्कश होती है, जो मन में होता है उसको बोल देते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है तो क्या है, टेक्निकल एजुकेशन कराती है, शिक्षा देगी, बुद्धि देगी, ज्ञान देगी, आपको तेज दिमाग बनाएगी। जरूरी नहीं आप पढ़ लिख के ही कमाओगे, बहुत बार क्या होता है व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है, वो अच्छी योजनाएं बनाता है और आगे चलता है। संतान का सुख देगी, साथ ही साथ संतान में पुत्र प्राप्ति का योग भी, मेल चाइल्ड के भी कॉम्बिनेशन यहाँ से बन जाते हैं। अब मंगल छठे घर को देखता है, छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु। मंगल उसको देख रहा है तो रोगों को हरने वाला भी मंगल, शत्रुओं को हराने वाला मंगल, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट में विजय प्राप्त करने वाला ग्रह भी कौन है, वो मंगल ही है। इसलिए 11th हाउस में मंगल जितना बली उतना व्यक्ति को बढ़ चढ़ के रिजल्ट देता है, और जितना कमजोर हो उतना प्रॉब्लम में हो जाता है। तो ये था हमारा आज का विषय कि सिर्फ मंगल ग्रह अगर यहाँ पर बैठ जाए तो यहाँ पर वो क्या फल देगा सभी स्थितियों के अंदर। जय श्री राम।